नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इस टॉपिक में 20 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। तो आज 21वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आइए 21 नंबर से शुरू करते हैं। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी फोर्स को शॉर्ट सर्किट कर लें, उपयुक्त मैप सीमा का चयन कर लें, संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित, यानी कि ये सब जो मीटर हम प्रयोग में लाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है पहले, तभी जाके आपका रीडिंग अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला है, देखिए ये इस तरह से दिखता है ओम मीटर। तो ये जो फोर्स है, इसमें से ये दोनों, इनको पहले आपस में शॉर्ट कर लेना है। आई जो ये आपका जो है नीडल है, इसको शून्य तक समायोजित कर लेना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले कर लेनी है। अब देखना, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए, जो खुला परिपथ होता है वो अनंत प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में हमें 0 देखने को मिलता है और खुला परिपथ में हमें अनंत देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे है 23 नंबर, एक बीओटी इकाई की तुल्य है। बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, इसका मतलब इसका बराबर होता है 746 वाट घंटा। 746 वाट नहीं, वाट घंटा। 746 वाट किसका होता है पता है? एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये जो कि ये किस में होता है आपका मीट्रिक में, नहीं सॉरी ब्रिटिश में। अब मीट्रिक में वही पे होगा, तो 1 एचपी बराबर 735.5 होगा वाट। ये मीट्रिक में, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अलग चीज है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। 24 नंबर है, विद्युत ऊर्जा खपत मापने का सर्वोत्तम विधि है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी मीटर से हम लोग बहुत अच्छे प्रकार से माप सकते हैं, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो एनर्जी मीटर, जिसको किलोवाट आवर्स मीटर भी कहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना आपको। आगे है, यदि किसी ऊर्जा मापी डिस्क बिना लोड समायोजित किया भी धीमी गति पर गतिमान है, तो इस यंत्र को हम लोग क्रीपिंग दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपिंग दोष। यानी कि अगर हम एनर्जी मीटर में कोई लोड जोड़े ही ना हो, तो और उसमें डिस्क क्या कर रही है, धीरे धीरे रोटेट हो रही है, तो उसमें क्या कौन सा एरर देखने को हमें मिलता है? क्रीपिंग एरर, यानी क्रीपिंग दोष देखने को मिलता है। आगे है 26 नंबर, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जो डायनेमो प्रकार का मीटर होता है, उसमें एसी और डीसी दोनों राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और एक होता है एमआई टाइप का जो यंत्र होता है, ये भी एसी और डीसी के लिए करते हैं, और जो एमसी यंत्र होता है ये सिर्फ डीसी के लिए मापने के उपयोग में लाता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें। आगे है 27 नंबर, किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग में करते हैं। एसी और डीसी की जो तरंग को, हमें वेव फॉर्म को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सीआरओ का, यानी कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, ये होता है सीआरओ। देखिए किस प्रकार से दिखता है, इसको भी आप देख लें। देखिए इस प्रकार से रहता है, इसी को वेव फॉर्म को हमें इस पर देखने को मिलता है। एसी फॉर्म में, डीसी में पल्सेटिंग है, कैसा है, इसको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मेगर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो मेगर का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ये उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। मेगा वगैरह में जो होता है किलो में, तो उससे मापने के लिए हम लोग प्रयोग में मेगर का प्रयोग। हाँ, इसका जो होता है जनरेटिंग वोल्टेज कितना माना जाता है? 500 वोल्टेज। ठीक है, 500 वोल्टेज, और इसका आरपीएम 160 आरपीएम। तो इस चीज को भी पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए ये मेगर है, ये हैंडल है इसका, जिसे रोटेट करके वोल्टेज हम लोग प्लग कराते हैं। देखिए ये 500 वोल्टेज लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये देखिए दोनों प्रकार के ये मेगर है। इसमें कौन कौन से, देखिए अर्थ, ग्राउंड और लाइन, 3 टर्मिनल देखने को मैक्सिमम मिलते हैं। बेसिकली इसमें 2 ही है।
आगे है 29 नंबर, निम्न में से मल्टीमीटर माप सकता है। तो ये मल्टीमीटर का काम सी और डीसी दोनों परिणाम को मापना है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी को एवोमीटर भी कहते हैं। एवोमीटर मतलब जो एम्पियर को, वोल्टेज को और ओम यानी कि प्रतिरोध को, ये तीनों को मापता है। ठीक है, इसको एवोमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए इस प्रकार से मल्टीमीटर है। अब ये मल्टीमीटर देखिए एनालॉग है, ये डिजिटल है। ये डिजिटल फॉर्म में दिखाई देगा, ये एनालॉग में है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग डिजिटल का ही उपयोग करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। देखिए ये वोल्टेज एम्पियर और इधर का साइड देखिए ये प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग में लेते हैं। 30 नंबर, ऊर्जा मीटर की गति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी किलोवाट मीटर या एनर्जी मीटर बोलते हैं जिसे। इसमें दो मैग्नेट, एक शंट मैग्नेट होता है, एक ब्रेकिंग मैग्नेट। शंट मैग्नेट और ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या होता है, ये को नियंत्रित करता है, गति को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ब्रेकिंग मैग्नेट। आगे है वाट मीटर में दाब कुंडली। देखिए दाब कुंडली जो वाट में, देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये हो जाएगा सीरीज में सीसी कॉइल बोलते हैं, करंट कॉइल। पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, ये लोड है हमारे। ये सब हो जाएगी, इसको पीसी बोलते हैं। प्रेशर कॉइल कह लीजिए या इसको पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। ये तो अधिक लपेट होती है, इसमें छोटी छोटी अधिक लपेट, अरे सॉरी पतले तार का अधिक लपेट होता है, ये मोटे तार का कम लपेट होता है। तो यही पूछा है कि इसमें जो ये वाला कॉइल होता है वो किस प्रकार होता है, तो पतले तार का यानी महीन वायर का अधिक लपेट, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए महीन वायर का अधिक लपेट। अब मोटे वायर का कम लपेट क्या हो जाएगा, सीसी यानी करंट कॉइल। तो ये दो ही देखने को मिलते हैं वाट मीटर। देखिए ये वाट मीटर है, इसमें देखिए ना वाट मीटर कनेक्शन विथ लोड, लोड के साथ जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं। ये करंट कॉइल है, मोटे तार का कम है, सीरीज में लगा हुआ है। इसके लोड के पैरेलल में है ये प्रेशर कॉइल जो अधिक लपेट होता है। वाट मीटर कनेक्शन ये इंटरनली कनेक्शन है, इसके अंदर वाले कनेक्शन की बात हो रही है। 32 नंबर है ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक। मीटर स्थिरांक होता है रेगुलेशन पर किलो वाट आवर, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, रेगुलेशन पर किलोवाट आवर। ये इसका मीटर स्थिरांक का मान होता है। प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर होते हैं, तो ये इंडक्शन प्रकार के होते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन इंडक्शन प्रकार के सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं। प्राय उपयोग किए जाने वाला वाट मीटर क्या है, प्राय हम लोग उपयोग करने वाले कौन सा है, ये इंडक्शन प्रकार का, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम लोग ज्यादातर इंडक्शन प्रकार का ही वाट मीटर यूज करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई है या एमसी टाइप, तो देखिए इसमें स्केल द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एमसी का जो स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं रेखीय। उसका और एक ही होता है, टर्मिनल से भी पहचान सकते हैं, उनके टर्मिनल को भी देखकर हम पहचान सकते हैं, और मीटर प्लेट के चिन्ह को भी हम देखकर पहचान सकते हैं। यानी ये सारी विधियों से हम लोग एमसी या एमआई का पहचान कर सकते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए देखिए एक फिगर बनाया गया है, देखिए इसमें जो है ये मीटर का, देखिए ये वाला, इसको देखिए ये एमआई है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म, जैसे 500 से 1000 हो गया, तो यूनिफॉर्म तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। उसी तरह 100 से 200 हो गया, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये एसी और डीसी के लिए। और इसके देखिए ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये वाला चिन्ह इस प्रकार का है, एक मिनट, इस प्रकार से चिन्ह, इस प्रकार से चिन्ह, ये इसके चिन्ह को देखकर भी पहचान सकते हैं हम लोग, है स्केल को भी देखकर पहचान सकते हैं, ये एमआई टाइप। उसी तरह एमसी टाइप के, एमसी में देखेंगे, एमसी में देख रहे हैं, एमसी में पीएमसी में इस प्रकार का फिगर होता है, इस ये होता है, ये वाला दिख रहा होगा आपको यहाँ। इसका हम देखिए 0 से 5, 5 से 10, तो मतलब एक यूनिफॉर्म स्केल को दर्शा रहा है। ठीक है, ये डीसी के लिए हमेशा यूज होता है, तो देखिए इसमें डीसी का फिगर भी है, यहाँ भी चिन्ह दिया हुआ है, तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे 36 नंबर,
आई नियम के अनुसार अर्थ यानी अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 50 मेगा ओम और निर्गमों की संख्या, ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं अर्थ और चालक के बीच का प्रतिरोध। मूविंग आयरन यंत्र होते हैं, तो ये अट्रैक्टिव टाइप और रिपल्सन दोनों टाइप के होते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 38 नंबर है, एमसी यंत्र की तुलना में एमआई की लागत क्या होती है? एमआई की लागत अधिक होती है। सो एमसी की तुलना एमआई की लागत क्या होती है? ये अधिक होती है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है, देखिए 39, एमसी की तुलना में एमआई की खपत अधिक होती है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खपत क्या होती है? आपका अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वोल्ट मीटर की तुलना में अमीटर की लागत होती है, क्या होती है? कम होती है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।